हेलो फ्रेंड्स, 2.5 दिन की छुट्टी के बाद बाजार कल खुलेंगे तो कल किस तरीके का आउटलुक जो है बाजार में नज़र आ रहा है। देखिएगा चारों तरफ अगर हम देखें तो बाजारों में तेज़ी ही तेज़ी नज़र आ रही है। चाहे वो यूएस के बाज़ार हैं, चाहे वो यूरोप के बाज़ार हैं, चाहे वो एशिया के बाज़ार हैं। और चाइना में तो देखिएगा काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हमें बाज़ारों में देखी है। वहाँ पे जिस तरीके का बेल आउट पैकेज भी दिया गया उसके बाद तो देखिएगा चाइना हांगकांग के बाज़ारों में तो रुझान पॉजिटिव आया ही है, लेकिन साथ में पूरा एशिया जो है तेज है। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा किसकी करेंगे, तो 2.5 दिन हमारा बाजार बंद रहा क्योंकि हम आधा दिन मान लेते हैं शनिवार को, और सोमवार और संडे की आज यानी कि रविवार की छुट्टी के बाद कल बाजार मंगलवार को खुलेंगे। तो बाजार में आउटलुक अगर हम देखें तो आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है। और हम देखें तो लिक्विडिटी जो है आने की संभावना बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से हमने गोल्ड के भी प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड के प्राइस हमें देखने के लिए मिले। और 2451 का जो लेवल था वो आज गोल्ड में टच हुआ। तो हमारे यहाँ भी बाज़ारों में जो गोल्ड्स है उसके जो ईटीएफ्स हैं या जो गोल्ड सोवरियन बोर्ड है वहाँ पर भी हमें अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि ऊपरी प्राइस से गोल्ड सॉफ्ट हो गए हैं, बट मैंने जैसे आपके साथ पहले भी चर्चा की होगी, तो क्योंकि जब हमारा स्टॉक फॉर द मंथ की जब हम चर्चा करते हैं तो उस स्टॉक फॉर द मंथ में भी हमने जो चर्चा की थी वो शायद जनवरी या फरवरी या मार्च, एग्जैक्टली मुझे अभी फरवरी और मार्च में कन्फ्यूज़न है। तो बिल्कुल जब गोल्ड का भाव मतलब हम ये कहें कि 62,000 के आसपास था, तब हमने चर्चा की थी और हमारे कॉन्ट्रा व्यू था कि गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी रहेगी। और अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड जो है आउट परफॉर्म करेगा, और गोल्ड में निवेश करने का मुझे सबसे बेहतर तरीका गोल्ड सोवरियन बॉन्ड लगता है। और मैंने भी तभी से निवेश किया था, और वहाँ पर उसने ना केवल वर्ल्ड की स्टॉक मार्केटों को आउट परफॉर्म किया, बल्कि गोल्ड ने खुद हमारे यहाँ पे भी जो इंडिया की जो मार्केट्स हैं उनको भी आउट परफॉर्म किया, और एक लेस रिस्क के साथ एक अच्छी रिटर्न्स बनी। और अभी भी हमारा जो आउटलुक है गोल्ड के ऊपर अगले 1 से 1.5 साल के लिए हमें लग रहा है कि गोल्ड जो है इंडियन करेंसी के अंदर 1 लाख रुपीज़ के आसपास के लेवल टच कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी एक कॉन्ट्रा व्यू अभी भी है। और जिस तरीके से हम गोल्ड सोवरियन बॉन्ड में निवेश करते हैं तो हमारे को दूसरे बेनिफिट भी मिलते हैं, क्योंकि गोल्ड सोवरियन बॉन्ड में एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये टैक्स फ्री है कि जब भी रिडेम्पशन होगी, रिडेम्पशन तक आप रखोगे मैच्योरिटी तक, तो उस पर टैक्स नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर टीडीएस नहीं कट के आएगा। आप डिफरेंट टाइप्स की गोल्ड सोवरियन बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, कोई जनवरी का, कोई फरवरी का, कोई मार्च का, कोई अप्रैल का, यानी कि हर अलग अलग साल में जो है। तो उससे क्या होगा कि आपको हर महीने इंटरेस्ट की इनकम भी आती रहेगी। 12 के 12 महीने की सीरीज़ में, हालांकि कुछ मंथ्स में है नहीं वो सीरीज, लेकिन हर 2 महीने बाद तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा अगर ऐसी सीरीज़ कर लेते हैं जिनका इंटरेस्ट जनवरी में आता है, मई में आता है, जून में आता है, अगस्त में आता है। तो इस तरीके से भी जो है स्प्रेड भी कर सकते हो। तो एक लिक्विडिटी भी हालांकि मामूली आती है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हालांकि इशू प्राइस पर 2.5% होता है, लेकिन इफेक्टिव यील्ड आज की डेट में 0.75 जो है 6 मंथ का बनता है, और 0.75 से 1%, तो क्योंकि जो गोल्ड के प्राइस है वो ऊपर की तरफ आ गया। तो गोल्ड की चर्चा हो गई, अब करते हैं बात बाज़ारों की। अब बाज़ारों की बात करें तो भाई इलेक्शन जब तक निबट नहीं जाते तो इलेक्शन की तो बात करनी पड़ेगी। अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई जी राहुल आएगा, और कुछ लोगों को लगता है जी मोदी ने तो जो है पैर ऐसा जमा दिया जैसे अंगद का पैर हो, तो इसको तो उखाड़ फेंकना ही मुश्किल है। तो बाज़ार के अंदर देखिएगा दोनों तरीके का आउटलुक चल रहे हैं, और चाहे ज्योतिषियों की बात करो, चाहे राजनीतिक पंडितों की बात करो, चाहे सेफोलॉजिस्ट की बात करो, हर जगह चर्चा अभी इलेक्शन की है। और इवन स्टॉक मार्केट की जो चर्चा करते हैं उन लोगों से बात करो, वो भी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक बहुत बड़ा इवेंट जो है हमारे लिए है, और इसलिए हमने देखा कि ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़े। अब बाजार निचले लेवल से देखिएगा, जब सुबह थी, मैं अब आपको बताता हूँ कि बाज़ारों में किस तरीके से स्टोरी बेची जाती हैं। अब स्टोरी बेची जाने की बात करते हैं, आज से अगर हम 7, 8, 10 दिन पहले जाएँ, मैं ट्रेडिंग डे की बात कर रहा हूँ, तो ये जो लेवल्स कैंडल बनी थी, यहाँ पे जो चर्चा है 4-5 दिन बाजार टूटा ना, पूरे मीडिया में ये चर्चा बना दी गई थी कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ये चर्चा बनाई, एक नैरेटिव सेट किया गया, और भाई साहब लोगों ने मंदी बना मारी।
तो क्योंकि शुरू की 2-3 कैंडल में तो पता ही नहीं चलता, और जब लास्ट की कैंडल बनती है ना तो टीवी चैनल्स, मीडिया, सोशल मीडिया सब ने ये बना लिया कि भाई अब तो मंदी हो गई। और यहाँ जाके लोग मंदी बनाते हैं जब बॉटम पर, देखिएगा फिर तेजी हो गई, तो अल्टीमेटली स्टॉप लॉस कट गए। तो अब मुझे लग रहा है कि देखिएगा निफ्टी के अंदर एक चांसेस हमें लग रहे हैं कि इलेक्शन से पहले एक ट्रिपल टॉप बन जाए। ट्रिपल टॉप बनने के बाद दोनों चांसेस बढ़िया वाले रहेंगे। और देखिएगा मैं आपको बता दूं, अगर यहां से मोदी जी क्लियर मेजोरिटी के साथ जीतते हैं, बढ़िया मतलब परसेंटेज के साथ जीतते हैं, और अपने दम पर यानी कि बीजेपी को बहुमत मिल जाता है, तो हम फर्दर राइज के लिए भी बाजार जा सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, मिलजुल के तो सरकार बननी है, लेकिन कुछ डिले हो जाती है, सीटें थोड़ी सी कम आती हैं, तो आपको मैं सीधा लेवल दे रहा हूँ, आपको शायद थोड़ा सा असमंजस हो। अगर मोदी जी की सरकार किसी कारण से नहीं बनती है या उसमें 10-12 दिन की डिले हो जाती है, मान लीजिएगा पूरी सीटें नहीं आती हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता हालांकि ऐसा, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये लेवल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, 21,000 के लेवल्स आपको जून के महीने के अंदर ही मिल जाने चाहिए। ठीक है जी, वन वे डाउन नहीं आएगा, बाजार गिरते रहेंगे, चलते रहेंगे, बट 21,000 का लेवल भी बाजार टच कर सकता है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी आएगी। पहली अनसर्टेनिटी आएगी पीएसयू स्टॉक्स के मामले में, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं पीएसयूज के लिए, चाहे वो डिफेंस की कंपनीज हैं, चाहे वो ऐसी कंपनीज हैं जो दूसरे सेक्टर से रिलेट करती हैं, फाइनेंशियल्स के अंदर भी, तो वहाँ पर एक क्लियर पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने रखी है, या जिस तरीके की डिसइन्वेस्टमेंट वैल्यूशंस बहुत ही, मैं तो कहूँगा अनरीजनेबल है पीएसयूज की। अब वो मोदी के नाम पे या किस नाम पे, वहाँ पर मतलब एक हाई रिस्क के ऊपर जो है ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं, और इस उम्मीद में कि जी सरकार आएगी। तो वहाँ पर अगर सरकार नहीं आती है मोदी जी की, तो आप ये मान के चलिएगा पीएसयू सेक्टर ऐसा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है जी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि संभावना है, लेकिन अगर सरकार बन भी गई और नॉर्मल सरकार बनी, 300 सवा 300 तक सीटें आई, तो बाजार 22,750 के बाद फिर एक रेंज में ही रह सकता है। और जिस तरीके से बाजार चल रहे थे, क्योंकि देखिए मोदी जी की सरकार तो है ही ना, वो तो बाजार पहले डिस्काउंट किया हुआ था, तो जब 400 की बात हो रही थी तब भी तो बाजार यहीं घूम रहे थे ना। तो अगर 400 नहीं आ रही हैं तो अल्टीमेटली एक बार जो है बड़े ट्रेडर्स जो है झटका तो देंगे, और जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो वोलेटिलिटी का संकेत दे रहे हैं। और पहले चांसेस ये कि बाजार जहाँ पे भी क्लोज दिया 22,500, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम पास करेगा, तो बाजार इंतजार करेगा। इतने देखिएगा एक और टर्म के इलेक्शन हो जाएंगे, और हमारे भी जो इलेक्शन है अभी तक हमने वोटिंग नहीं की है, तो अगले राउंड में हमारी ही वोटिंग की बारी है। तो जो दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, तो ये नॉर्थन बेल्ट के कुछ एरियाज़ हैं, और कुछ और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर वोटिंग होनी है अगले जो फेज़ है उसके अंदर। तो अब हमारे को ऐसा लग रहा है कि जो बाजार है वो अभी असमंजस की स्थिति में, बाजार को क्लियर नहीं है। हालांकि बाजार में बड़े प्लेयर जो है बाजार को चला के नैरेटिव सेट जरूर करते हैं, पर मुझे लगता है कि अभी जो है इतना बड़ा इवेंट है, ना तो कोई भयंकर मंदी और ना ही भयंकर तेजी हम उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, अगर तेजी होगी तो ये पक्की बात है कि मंदी बनाने का मौका जरूर मिलेगा। बेशक से मोदी जी की सरकार आए तो भी हम मंदी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, हालांकि उसको हेज जरूर रखेंगे। और नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को और ओएनजीसी जैसे शेयर्स तेजी में थे। जेएसडब्ल्यू, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और एलटीआई माइट्री। तो अभी आप कहेंगे सर मंदी में, अभी हमारी न्यूट्रल पोजीशंस चल रही है, हम दोनों साइडें जो है पोजीशंस रखे हुए हैं, और इस तरीके से पोजीशंस रखिए कि 500,000 पॉइंट अगर बाजार बैंक निफ्टी किसी भी साइड चले तो हम दोनों साइड हमारी जो है न्यूट्रल पोजीशंस है, यानी कि हमने कॉल भी बेच रखी है, पुट भी बेच रखी है, उनका हेज भी ले रखा है। और निफ्टी बैंक 48,199, और निफ्टी में भी देखिएगा निफ्टी बैंक मान लीजिए 83 पॉइंट्स की तेजी थी, और लेकिन इंडिया विक्स बहुत तेजी से बढ़ा भाई से शनिवार को इतनी तेजी से बढ़ा। और अब देखिएगा निफ्टी बैंक अपने रेजिस्टेंस 48,500 को अगर पार करके जाता है तो देखिएगा फिर 49 को तो अटेम्प्ट करेगा ही करेगा।
और मुझे लग रहा है कि बड़े प्लेयर या जो ऑपरेटर टाइप लोग हैं वो चाहेंगे एक बार 49,000 आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा कि तेजी करने वाले भी भयंकर हो जाएंगे और मंदी करने वाले भी भयंकर हो जाएंगे। और फिर मंथली एक्सपायरी पर हमें ऐसा लग रहा है कि मंथली एक्सपायरी पर शायद आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिले। अगर बाजार ऊपर चलते हैं तो हम ब्रेकआउट की तो उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपायरी से 2 दिन पहले बाजारों को तोड़ा जरूर जा सकता है। तब तक के लिए हम तेजी की ही कॉल हमारी है। 2-3 दिन पहले हो सकता है बाजार क्लिक कर जाए नीचे की तरफ, और सारे बैंक तेजी में थे और ए स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के FIIs भी देखिएगा 18 तारीख को उन्होंने मात्र 92.9 करोड़ की सेलिंग की, हालांकि DIs ने भी मामूली से सेलिंग की और FIIs के इंडेक्स फ्यूचर्स में मामूली क्योंकि वॉल्यूम नहीं था, हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में अच्छी बाइंग थी। और इसका रीज़न ये था कि जब इंडिया विक्स बढ़ रहा था तो स्टॉप लॉस कट रहे होंगे और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग थी। तो कुल मिला के आज की जो चर्चा है वो हमने कर ली है। इंडिया विक्स दोबारा से देखिएगा 20 के आसपास पहुंच गया था, इसमें डेटा जो है पुराना है, अपडेट नहीं हुआ है, तो 20 से ऊपर चला गया। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी देखिएगा 40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 83 और 84 के बीच में ब्रेंट क्रूड चल रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी आपको दिखेगा कि कॉलर जो है अनवाइंड हो रही है, तो ये भी तेजी के संकेत दे रहे हैं। तो अभी देखिएगा मामूली से तेजी जो है बनती हुई नजर आ रही है। तो कल के दिन हम ये देखेंगे कि जो ऊपर तेजी है वो टिक रही है या नहीं टिक रही है। और बाजार जो है अभी जो इस फेज के जो इलेक्शन हुए हैं उसके फिर जो डेटा आएंगे तो उन डेटा को भी जो है कंपाइल करके जो है बाजार रिएक्ट करेगा। बट मुझे लगता है कि अगर बाजार में एक तेजी का जो है रुख बना हुआ है, अब ये तेजी पलटेगी कहाँ से। अगर बाजार 49,000 के आसपास बैंक निफ्टी अगर जाता है और निफ्टी अपने पुराने हाई को लगाता है तो वहाँ पर देखिएगा मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मेरी जो कॉल है वो भी तेजी की नहीं रहेगी उस समय पर हम अपनी जो मंदी वाली पोजीशंस हैं और जो तेजी वाली पोजीशंस, तो जो हमारी तेजी वाली पोजीशंस हैं उनको हम काट लेंगे और मंदी वाली पोजीशंस को छोड़ देंगे और उनका हेज जरूर रखेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो व्यू है वो ये है कि अगर बाजार 49 पे जाएगा तो मोदी जी की सरकार आ रही है तो भी हम मंदी की ही कॉल रखेंगे, क्योंकि वैल्यूएशंस वाइज इंडिया के बाजार बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की तो ये समय मुझसे आप पूछोगे तो निवेश करने का तो बिल्कुल नहीं है। ट्रेड हम कर रहे हैं और ट्रेड में भी अच्छा खासा कर रहे हैं, तो ट्रेड का बाजार है अभी निवेश करने के मौके मुझे पर्सनली बाजार में नहीं लग रहे, बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बाजार में मिलती रहती है। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते भी या मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए कि जिस तरीके से कोटक बैंक गिरा था, पहले HDFC बैंक में सेल हुई थी, वो सब नीचे से जो है रिकवर करके आ रहे हैं जब अगर आप बुल मार्केट में। तो अल्टीमेटली हम ऐसी चीज़ों का इंतजार करते हैं जहाँ पे फंडामेंटल साउंड शेयर्स किसी कारण से किसी खबर से गिरते हैं और वो रीजंस ऐसे नहीं है कि वो परमानेंटली कंपनी को डैमेज कर दे। तो ऐसी जगह पर मुझे लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहती है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।